क्यों मायूस होना है? कोशिश करते रहो, मेहनत करते रहो, रास्ता निकालना उसका काम है। मैं अगर आपसे कहूँ ना तो कंज्यूम करना छोड़ दो अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, किसी और इन्फ्लुएंसर्स को कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं, उनको कंज्यूम करना बंद कर दो। एज लॉन्ग एज आप इंस्पायर्ड हो किसी से, आप सीख रहे हो किसी से, सीखो। आपने देख लिया आपको वो चाहिए चीज़, मेहनत करो उसके लिए बस। उसके बाद पीछे क्या बचता है? बस मेहनत बचती है और वही आपके हाथ में है और वो आज अभी आपके हाथ में है। आप नहीं जानते हो कि कल आपके साथ क्या होगा, आप नहीं कंट्रोल कर सकते जो हो गया है। ज़िंदगी में ना जो आप अपनी ज़ात से देते हो ना, आपको वही रिटर्न में मिलता है। अगर आप अच्छी फीलिंग्स दोगे, ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग्स स्प्रेड करोगे, ठीक है, पॉजिटिव फीलिंग्स स्प्रेड करोगे, तो वही मुड़ के आपके पास वापस आएंगी। अगर आप बहुत मिजरेबल और फ्रस्ट्रेशन या बहुत मायूसी वाली फीलिंग्स को रिलीज़ करोगे खुद से, तो वही मुड़ के आपके पास वापस आएंगी। लाइफ आपको इटसेल्फ बहुत डिफरेंट ट्रीट करती है जब आप शुक्र अदा करते हो, तो जब आप एक स्टेट में होते हो। मैं कहती हूँ हमारी मोस्ट ऑफ द मिजरीज, हमारी मोस्ट ऑफ द कंप्लेनिंग, हमारी मोस्ट ऑफ द सफरिंग यहीं से आ रही है। इसका रूट कॉज यही है कि हम लोग भूल गए हैं कि देने वाला कौन है। हम भूल गए हैं कि किसके हाथ में सब कुछ है। हमें लगता है हर चीज़ का बोझ हमारे कंधों पे, हमें लगता है हर चीज़ हमने करनी है। इसलिए हम इतना बिजी हो गए अपनी लाइफ में गेन करने के लिए चीज़ों को, इतना बिजी हो गए हैं चीज़ें बनाने में, बिल्ड करने में, कि जो चीज़ें ऑलरेडी हम बिल्ड कर चुके हैं हम उन्हीं को अप्रिशिएट करना भूल गए। याद करो उस कल के टाइम को जब आप इस पोजीशन पे आना चाहते थे। आज आप उस पोजीशन पे हो, लेकिन आज आपको कुछ फील नहीं हो रहा, आपको वो सेटिस्फेक्शन हो रही। अब आपको ये टेंशन है कि अब अच्छा इससे ऊपर कैसे मैंने जाना है। आप चले जाओगे इससे ऊपर। ऊंचाई की कोई हद नहीं होती है, ऊंचाई की कोई हद नहीं होती, लेकिन जितना मर्जी ऊंचा चले जाओ। लेकिन व्हाट अबाउट सेटिस्फैक्शन, पीस, वो कब मिलेगा आपको? वो तो अभी भी आपको मिल सकता है, इस स्टेट में भी मिल सकता है आपको, अगर आप रुक के 2 मिनट ऑब्जर्व करो, 2 मिनट प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखो, 2 मिनट एप्रिशिएट करो जो चीज़ें आपके पास हैं। वो तो अभी भी आपको मिल सकता है, लेकिन वो माइंडसेट नहीं है हमारा। हमें लगता है ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, तो हम शुक्र अदा करेंगे। मिल भी जाए वो चीज़, तब भी आप ऐसे ही हो, मिजरेबल। 2 दिन आपको खुशी हो जाएगी, उसके बाद तीसरे दिन फिर आप ऐसे ही होगे। हम ना स्कार्सिटी माइंडसेट में हैं, अबंडेंस नहीं है। हमें लगता है किसी को कोई चीज़ मिली है तो हमसे छीन के मिली है। उनको उनके हिस्से का मिल रहा है, आपको आपके हिस्से का मिलेगा। देयर इज इनफ सन फॉर एवरीवन, इधर इज हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस और वट एवर यू वॉन्ट इन लाइफ। हर चीज़ की अबंडेंस है इस दुनिया में। आपने सोचना ऐसे है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। अल्लाह के खजानों में किसी चीज़ की कमी नहीं है, कमी आपके माइंड में है। आपको लगता है कि आप उसको मिल गई तो मुझे नहीं मिलेगी, वो सक्सेसफुल हो गए तो मैं नहीं हो पाऊंगा। दुनिया में किसी चीज़ की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, सक्सेस की कमी नहीं है। आप भी कामयाब हो सकते हो, अगला बंदा भी कामयाब हो सकता है, हर कोई कामयाब हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल एफर्ट और अल्लाह की टाइमिंग। आप मांगो, दुआ करो, देगा वो अपने हिसाब से, जब सही टाइम आएगा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। शुक्र अदा करने वाला माइंडसेट आपको एलिवेट कर सकता है लाइफ में, आपको बेहतर बना सकता है। और सिर्फ मटीरियलिस्टिक वे में नहीं, लाइफ की हर फील्ड में आपकी नॉलेज, आपका विजडम, स्पिरिचुअली भी एलिवेट हो जाते हो जब आप शुक्र अदा करते हो तो। और अल्लाह ताला को वो लोग पसंद नहीं है जो शुक्र अदा नहीं करते। छोटा सा रिमाइंडर था ये एक आप सबके लिए कि अपनी ज़िंदगी में शुक्र अदा करो ताकि अल्लाह आपको मज़ीद दे, आप मज़ीद एलिवेट हो अपनी लाइफ में, आप मज़ीद सेटिस्फाई हो अपनी लाइफ में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके गाइज। सो आई नो कि मैं बहुत लेट वीडियो अपलोड कर रही हूँ, आई नो, बट अगेन शुक्र अदा करो कि मैंने कर दी है वीडियो अपलोड। बट ये है कि कुछ मेरे पर्सनल इश्यूज़ थे, इसकी वजह से मैं लेट हो गई हूँ काफ़ी, बट देर आए दुरुस्त है। सो या, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।